सर ये क्या हो गया सर? कुछ नहीं हुआ है, ये खिसक गया इधर से इधर। तो बड़ा ब्लैक बोर्ड। दोबारा सर ये खिसका क्या हो दीजिए। गया सर? क्या सर होगा? दोबारा खिसका दीजिए, खिसका दीजिए। खिसक जाओ बेटा, खिसक नहीं रहे। काटिए, इसे स्टार्ट करिए, हो जाएगा। इंक खत्म हो गई क्या सर पेन की? पेन की इंक से बोर्ड क्या मतलब? हैंग कर गया होगा सर। पावर बटन दबाइए। आ गया? नहीं सर, और चला गया। कहाँ चला गया? अब आ गया। अब देखिए सर आ गया। म्यूट करो थोड़ा जल्दी से। नीचे। यस सर। अब कुछ नीचे नहीं है, यही आंसर है। हो गया सर, हो गया सर, आगे बताइए अब। चलिए अगली हेडिंग लगा लेंगे, कॉन्टिन्यूटी। कंटिन्यूटी। यस। लगाइए, लिखिए कॉन्टिन्यूटी। देखो, fx is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a f of x is equal to f of a। ठीक है, लिमिट x tends to a f of x is equal to f of a। in other words, LHL is equal to RHL is equal to f of a। LHL क्या होता है बेटा? LHL होता है आपका लिमिट लेफ्ट हैंड। x tends to a माइनस f of x। और RHL क्या होता है? लिमिट ए प्लस x tends to a प्लस f of x। अगर ये दोनों और f of a बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो इसको कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे। लिख लीजिए। तो हमें लिमिट तो पहले से ही निकालनी थी, अब इसमें f of a और चेक करना है। तो लिमिट का काम अभी भी है, बट इसमें क्या ऐड हो गया? f of a ऐड हो गया। हो गया सर। ठीक है बच्चों? हो गया सर। यस सर। आंसर कराइए। हो गया। हो गया। जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो ये जो है यहाँ पे, ये जो पॉइंट था ये क्या था? LHL था। ठीक है, ये जो पॉइंट था वो क्या था? RHL था। तो अगर LHL और RHL बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर ये पॉइंट भी उतना ही हो जाए तो ये हो जाएगा f of a। तो LHL, RHL और f of a जब बराबर होते हैं तो उस पॉइंट पे बोला जाता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है सभी को? क्या करना है आपको कॉन्टिन्यूटी में? LHL और RHL को इक्वल करना है। हाँ, LHL और RHL को इक्वल करना है। इक्वल करना है। देखो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं। लिखिए प्रश्न क्रमांक 1। यस सर, प्रश्न क्रमांक 1। if f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 2 when x is not equal to 2 and k when x is equal to 2 is continuous at x is equal to 2, then find the value of k। निकाल।
तो 4 हो जाएगा क्या? तुम बताओ। तो के की वैल्यू 4 हो जाएगी सर। के की वैल्यू 4 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो थोड़ा सा देखो। ऊपर कर दीजिए, ग्राफ देख लें ठीक 1 सेकंड के लिए। हाँ सर, के की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 0 नहीं होगी सर? म्यूट करो, 0 नहीं होगी। देखो इधर पे आपको क्या लिखना था, चाहिए था लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू k। एफ ऑफ 2 कितना है, k है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, ये बचेगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू k। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू 4, k की वैल्यू 4। ठीक है, बताइए। यस सर। नोट कर लीजिए। यस। आप सभी को बच्चों को एक्सरसाइज निकालने बेटा 5.2। 5.2 में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ के सारे करने हैं। निकालिए सभी लोग, अभी करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 और उसमें 11वां सवाल छोड़ के सारे करने हैं। ठीक है, 11वां नहीं करना है, 9 से लेके 10 से लेके जितने भी हैं 5.2 अभी करिए, जो ना बने मेरे से पूछे। ठीक है बच्चों, सर। हाँ सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए थोड़ा। आज का यस सर। यही तो फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला सैंडविच थ्योरम वाला देख लो। 5.2 निकालिए बच्चों सभी लोग। यस सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सभी बच्चे 5.2 निकालेंगे और करेंगे, जो नहीं बनेगा मेरे से पूछेंगे। सर नीचे कर दीजिए सर। सर और थोड़ा सा नीचे। यस सर।
हुआ बेटा पहला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। 11वां आप छोड़ सकते हो, बाकी की कीजिए। जिससे ना बने वो बता दीजिएगा। सर हो तो गया है सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब सर ये जो लॉग है इसका बेस सर ई है ना सर? हाँ, जब बेस नहीं लिखा होता है तो ई होता है। ठीक है सर, तब तो हो गया। जब वही थोड़ा बेस नहीं confusion लिखा हो होता है तो एस ई होता है मैथ्स में। हुआ बच्चों पहला? Yes, sir. पहला है आपका 10x। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है f of x is equal to log to the base 1 plus ax minus log to the base 1 minus base e 1 minus bx upon x। ठीक है, इसको आपको क्या लिखना है? is defined at x is equal to 0 then the value should be assigned for f0। ठीक है, तो f0 क्या होगा? f0 is equal to limit x tends to 0 log 1 plus ax upon x minus limit x tends to 0 log 1 minus bx upon x। इसको a से मल्टीप्लाई करो, a से डिवाइड करो, इसको माइनस b से मल्टीप्लाई करो, माइनस b से डिवाइड करो, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1। आंसर कितना मिल गया f ऑफ 0 के लिए? यहाँ पे बचा सिर्फ a और यहाँ पे बचा माइनस b, तो a माइनस माइनस b, ए प्लस बी आंसर आ जाएगा। a प्लस b आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है। बोलो बेटा, इसको एल हॉपिटल रूल से भी कर सकते थे। कैसे? समझ आया सबको? यस सर, समझ में आ Yes, गया। यस सर। यस सर। क्या बोल रहे हो बेटा?
सर एल हॉपिटल से किया है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, ये था आपका 10th, ये 10th था, ये 12th देखेंगे। 12th हुआ आप लोगों से? सेम सवाल है। एफ ऑफ जीरो यस सर। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2x प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो मैंने लिखवाया हुआ है, फिर से बता देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, यस सर। x की वैल्यू 0 रख दीजिए। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 1/3। 1/3 आंसर आ रहा है ये। चलिए आगे कीजिए। समझ में आ गया कैसे करना है कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, बस यही जरूरी है। करो नेक्स्ट। हम बच्चों एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? 5.2। यस सर, कर रहे हैं। नहीं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं मैं। 13 देखिए, 13 जो है बेटा, 13 में डिफरेंशिएट 13 हो गया, 1 आ रहा है। हाँ, तो डिफरेंशिएट मत कीजिएगा। जैसे आपको निकालना है एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10x डिवाइडेड बाय साइन एक्स क्यूब। ठीक है, साइन एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 10x। ठीक है, इनटू एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स क्यूब इनटू एक्स स्क्वायर 10x अपॉन एक्स क्यूब। समझ में आया बेटा? इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर 10x मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली कहानी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कहानी भी 1 हो जाएगी, ये वाली कहानी भी 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर 1। क्लियर है? बोलो।
यस सर। बहुत बढ़िया। आ रहा है बच्चों समझ में? यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। बहुत टफ सवाल नहीं है सर। हाँ, टफ नहीं है कुछ भी। थोड़ा एक याद करवाइए सर, मेंस लेवल के सवाल। ये मेन से ऊपर के सवाल है बेटा। ये आवाज करवाएं सब ये। मुझे लगा बोर्ड का है। क्वेश्चन ज्यादा नंबर पढ़ने 40। लगा ऐसा लगता है। वो ना ज्यादा पढ़ता है ना कम, बस मुंह चलाना आता है बस। पढ़ते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी सर बात? इसके चक्कर में सर कल बहुत गड़बड़ हो गई सर। क्या गड़बड़ हो गई? सर मिले सर कहाँ थे मैंने हमसे? सर एकेडमिक हेड सर बबुल सर थे सर, उनसे मैंने बोला था मतलब रिकॉर्डिंग लगाने के लिए। हम्म वो कहते कुछ ग्रुप बना के रखे हो क्या, कोई मतलब सर केमिस्ट्री वाले सर का लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया था हम्म रिकॉर्डेड वाला, तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। कहते कुछ ग्रुप बना के रखे हो क्या। हम कहा हाँ सर, अभिषेक सर भेजा हो जाए। कह रहे हैं रुको अभी मिलते हैं इससे। एक ग्रुप बनाए हम थे, लेकिन वीडियो डाले नहीं थे। वीडियो हम नहीं डाले थे। ऐसे वीडियो एग्जाम नहीं, लगा ग्रुप देते। की बात कर रहे थे। हाँ ग्रुप हम बनाए। नहीं सर, बोले थे तुम्हारा ही क्या नाम। क्या नाम बोले थे? वीडियो तो नहीं डाल अभी रहे क्लास हैं चल सर। रहा है। 14th वाला नहीं बन रहा है। 14 वाला नहीं बन रहा है। देखो यस सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये LHL कितना हो जाएगा इसका? LHL हो जाएगा A+1। F(1) कितना है? 3। और RHL कितना हो जाएगा? RHL हो जाएगा आपका B+1। तो A+1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू B+1, यही होना चाहिए। LHL इज इक्वल टू F(a) इज इक्वल टू RHL। तो A Yes, की sir. वैल्यू 2 और B की वैल्यू 2 2। 1। देखो हरकतें नहीं करनी बेटा, आपका ही नुकसान होगा। अगर आप कुछ भी हरकतों में पाए जाते हो ना, तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, जो आपको Yes. कुछ चीजें फैसिलिटीज सर वो कोई अननोन बॉय था सर, वो कोई अननोन बॉय था जिसने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, तो ये सब ग्रुप में मत करो, यहीं से देख लो बस, खत्म बात। अगर कोई रिकॉर्डेड चीज है फिर बंद हो जाएंगी, और क्या इससे ज्यादा क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है और क्या हो जाएगा? वो बोल देंगे कि आज के बाद कोई रिकॉर्ड मत करना, जैसे पीडीएफ के लिए बोल देंगे कि कोई पीडीएफ मत भेजना। तो आपका ही नुकसान होना है ना, आपके फायदे के लिए कुछ चीजें होती हैं। यस सर। बचपने में सही लगता बात है है कि सर। ये कर दें वो कर दें, हो क्या जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? जैसे वीडियो डाल दिया तो उससे वो सिर्फ यही होगा ना कि आगे से मत करो रिकॉर्ड। फिफ्टीन 14 में समझ में आ गया? सर इसमें मतलब तीनों सर Yes. इक्वल हो जाएंगे सर। कंटिन्यूटी मतलब सर जो भी सर LHL और RHL होता है, ये सब इक्वल हो जाते हैं ना सर। हाँ, इक्वल हो जाते हैं, और अगर इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो जिसकी लिमिट सीधे सीधे मिल जाती है मतलब उसका RHL और LHL इक्वल है। जिसकी लिमिट सीधे सीधे हमें मिल जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि LHL और RHL उसके ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो या तो लिमिट बना दो या फिर ऐसे कर दो LHL RHL से। यस सर। सर LHL और RHL में सीधा सीधा बस मतलब इक्वल कर देना है हाँ, ना। पुट करना है, बस 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 पुट करके इक्वल कर देना। ठीक है सर। 15वां बताइए। सर ई आएगा सर, ई की पावर 1। ठीक है, पावर 1 कहीं भी सकते। ई की पावर 2 है सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू e की पावर 1 नहीं है और नहीं सर, ई अपॉन 1 है। आंसर ई पावर 2 शायद लग रहा है मुझे। पावर 1 भी तो ही होगा सर। ये है। ई होगा सर। ई की E पावर हो जाएगा ई होगा आंसर। सर। हाँ सर, ई आंसर होगा। इसको लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्या लिख सकते हो अभिषेक, बताओ जल्दी, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको ये जो सॉल्व किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + x cot x को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं, लिखिए सर थोड़ा। क्या लिख सकते हैं? सर मैं बताऊं। नहीं, अभिषेक किसका नाम है?
वो बोलो मत बोलो कर। बेटा उसकी अभिषेक। बता रहे थे, एक मिनट रुकिए, सोचने दी थोड़ा। हाँ हाँ बेटा हर्ष बताओ क्या लिख सकते हैं इसको। थोड़ा बताइए, कंफ्यूजन हो रही है सर, समझ तो नहीं। हर्ष बताएगा ना, हर्ष बताओ, कैपिटल हर्ष बताओ। स्मॉल हर्ष पूछिए सर, स्मॉल हर्ष से तो आता होगा। स्मॉल हर्ष बताओ। सर मैं बुक में आप ही पढ़ा था सर इसको सर। हाँ तुम क्या हाँ पढ़े बताओ थे तो। सुधांशु बताओ। सर एफ ऑफ एक्स, सर जब ये सर लिमिट है तो एक्स टेंड टू जीरो पे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन हो जाए और जो जी ऑफ एक्स यानी जो इसकी पावर में लिखा हुआ है वो इन्फिनिटी कर जाए, तो करना क्या है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो जो एफ ऑफ एक्स माइनस वन और प्रोडक्ट कर देना है जो उसका पावर था जी ऑफ एक्स से, कहानी नहीं बतानी बहुत बढ़िया। सही। तो ये वो एक्स हो कहानी जाएगा और ये सही बता प्रोडक्ट। रहा है, वो कहानी सही सर मैं बता बुक रहा में है, ठीक पढ़ा है था सर, अभिषेक। हाँ सही मैं पढ़े बुक थे बुक तुम। में पढ़ा था सर। बहुत तो ये बढ़िया। तो मुझे भी पता था सर, मतलब तुम्हें कुछ नहीं मुझे। पता था, ठीक है देखो ये सब करना बंद करो, ये सर सर तुम्हें कुछ नहीं पता था। सर हाँ कल की क्लास का है ना सर ये। हाँ कल की क्लास का है। सर तब मैं नहीं आया तो मैं सोचा ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, क्या फायदा, सही किया। पढ़ लेता हूँ। हाँ तो बंद तो गया आज, अभिषेक तो था पूरी क्लास में। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्यों अभिषेक? बट हाँ तो अभिषेक। सर बता 16 रहे में हैं वन तो बाई बता। एट हाँ बताओ। सर 1/8। ठीक है। हाँ बच्चों हुआ 16 क्वेश्चन? यस सर। बाकी बच्चों से? यस सर। ठीक है। सिक्सटीन वाला बन गया था। हो गया 16 वाला?
सर 16 हाँ सर 17 16 दोनों वाला हो गए। बन गया सर। अच्छा, जिनके 16 17 हो गए उनके लिए मैंने कुछ पोस्ट किया है, 3 क्वेश्चंस वो करने हैं, जिनसे 16 नहीं हुआ वो यहाँ देखेंगे। 16th क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये f ऑफ 0 के बराबर है। इसको आप लिख सकते थे 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये f ऑफ 0 के बराबर है। इसको आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर, ये थीटा मान लो जैसे, तो इसका हाफ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और ये 2 से 2 कट चुका है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f ऑफ 0, ठीक है बच्चों। अब देखो जो यहाँ है उसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4, इसका स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो साइन टू द पावर 4 x अपॉन 2 और इनटू साइन टू द पावर 4 x अपॉन 2, और यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 में x बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड, ये जो है जनाब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/16। 2/16 कितना होता है 1/8, 1/8 ही आपकी f ऑफ 0 की वैल्यू है। देख लीजिए, जहां ना समझ में आया हो बताइए। इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ वो ये है बेटा कि 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, याद रखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्लियर है? बोलो चो, नोट कर लीजिए। यस सर, क्लियर। सर हम्म सर आप जो क्वेश्चन भेजे हैं उसमें पहले में 256 है ओके सर। नोट हुआ बेटा 16th? सर 17 नहीं बना इसका। मैं कराता हूँ ना 17। 17 1 आएगा ना। अब मुझे आंसर तो नहीं याद है बेटा, 1/√2 आना चाहिए, जहां तक मुझे याद नहीं है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x माइनस sin x अपॉन cos 2x। एक तो होता बेटा डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा आपका f ऑफ π/4, या तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। इसमें रखिए π/4, इसमें वैल्यू अगर हमने π/4 रख दी तो ये हो जाएगा माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू 2 माइनस 2, ये f ऑफ π/4 है, ठीक है, ये f ऑफ π/4 है। अब देखो माइनस से माइनस कट ही जाएगा, 2 से 2 1/√2 आंसर। क्लियर है? एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं। 1/√2 ना सर? हाँ 1/2 नहीं। क्या लिखा है, क्या लिखा है? 1/√2। 1/√2 लिखा है। 1/√2। हाँ, तो ऐसे मत बोलो भाई। मैं भी यही बोल रहा हूँ।
1/√2 लिखा सर। हाँ, 3 क्वेश्चंस और दिए हैं बेटा मैंने, उनको सॉल्व कीजिए। एक तो करवा चुके हैं, नहीं नहीं एक भी नहीं करवाए। तो पहले वाले का 256 आएगा क्या सर? सर हम्म सर सेकंड में ए की वैल्यू 1। आंसर लिखे हुए हैं ना बेटा, नीचे आंसर की में आंसर्स लिखे हुए हैं। हाँ सर। तो लिखे हुए हैं। तीसरे वाले का √2 है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, समझ गए ना सवाल कैसे आते हैं? यस सर। तो मेंस क्या है सब? मेन से ऊपर लेवल के हैं, मतलब देखो पहले तो कॉन्सेप्ट सीखना है ना, मेन से एडवांस के मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो कोई भी सवाल आएगा। कॉन्सेप्ट सीखो ना कि कॉन्टिन्यूस Yes, होने का क्या कॉन्सेप्ट है। यस सर। देखो पहला वाला तो आसान हो गया, जैसे इसका 1 का सॉल्यूशन दिखाऊं मैं, तो 1 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि भाई साहब ये जो है k की वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 x टू द पावर 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 4 4x क्यूब, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4 4 टू द पावर 4 मतलब 256 क्लियर है? यस सर। हाँ जी, अगला कीजिए सेकंड वाला। सेकंड करो चो।
सर हम्म सर थर्ड का जो बी वाला मतलब बी वाला फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन दी है हाँ हाँ सर उसमें थोड़ा हिंट दीजिए ना सर। सेकंड हो गया। हाँ सर सेकंड हो गया। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ है, सोचो उस पे क्या हो सकता है। बॉक्स एक्स लिखा हुआ है, बॉक्स एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है वो। सेकंड वाला भी हो गया सर। सेकंड हो गया। यस सर। आसान था सेकंड भी। देखो चो, हाँ सर वो भी आसान। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू है 1/4a प्लस 3/4। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू 1/4a प्लस 3/4। यस सर। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3a। तो 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4a आ गया सर। प्लस 1 इंटू a माइनस 1। तो a की वैल्यू या तो -1/4 या फिर 1। क्लियर है? यस बोलो चो। यस सर। अब हमें करना है थर्ड। ये वाला समझ आ गया बेटा? सेकंड यस सर। हाँ चो, क्या होगा बताओ? थर्ड आ पा रहा है समझ में? नहीं आ पा सर रहा है? ए की वैल्यू तो निकल गई सर, ए निकल गया, बी नहीं निकल रहा है। अच्छा, ए निकल गया, बी नहीं निकल रहा है। यस सर। देखो ए और बी दोनों ही डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखो। क्या है कि ये जब x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तो बेटा प्रॉब्लम ही नहीं है, b tan π/3। x की वैल्यू x रखनी है, x की वैल्यू 0 रखनी है ना, तो क्या दिक्कत है? सीधा 0 रख दोगे, बॉक्स लगाए लगा रहने दो। तो अब ये 0/0 नहीं बन रहा था, ये 0/0 नहीं बन रहा था, तो पहले तो इसको 0/0 बनाया जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा? a प्लस 3 की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू -3। a की वैल्यू तो आ गई -3। अब -3 आई तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका b√3।
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, -3 sin x अपॉन 2x इज इक्वल टू b√3, और ये हो जाएगा sin x अपॉन x1, तो -3 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -√3 अपॉन 2, -√3 अपॉन 2। हाँ सर ये वाला मतलब सर a+3 इक्वल टू 0 वाला स्टेप नहीं समझ में आया सर। बेटा 0/0 फॉर्म नहीं होगा तो लिमिट फाइनाइट कैसे होगी, फाइनाइट लिमिट बोला, इन्फिनिटी थोड़ी बोला। तुम लोग ये नहीं समझते हो, उस दिन भी कराए थे ना वैसे क्वेश्चंस। अगर ये फाइनाइट है, नहीं तो अगर फाइनाइट नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर इन्फिनिटी लिख दो उसको, तो आंसर क्यों, फिर तो इन्फिनिटी लिख देना चाहिए ना। हमें क्या करना चाहिए, इसको फिर इन्फिनिटी लिख देना चाहिए। बताएं, लिख दें इन्फिनिटी। यस सर, समझ गया। अरे मत लिखिए सर। तो नहीं इसलिए सर, जीरो वो करिए। सर मुझे ही बस नहीं आ रहा होगा। 0/0 बनाने के लिए सर उसको करेंगे। हाँ, 0/0 बनाने के लिए उसको किया जाता है। अच्छा सर, वो मैं कल वाले क्लास में नहीं था ना इसलिए। हाँ, परसों वाले क्लास में तो सर ये तो कल की क्लास में भी था। कल की क्लास में तभी था जब तुम थे। नहीं सर, तब भी मेरा कनेक्शन कट गया तुरंत ही। तुरंत ही कट गया था। अच्छा सर, अगर सर मतलब इसको सर अगर 0/0 फॉर्म बनाने के लिए मतलब a की वैल्यू हम -3 रख सकते हैं, जिससे आसानी से 0/0 फॉर्म बन जाए। हाँ, तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा सर? फायदा। फायदा ये होगा कि फाइनाइट लिमिट बन जाएगी। 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट होता है, लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाती है ना उसकी। तो सर और जो सारे फॉर्म में उसका कोई यूज ही नहीं होगा फिर। क्या यूज नहीं होगा, यूज होगा नहीं। और जो 0/0 है वो 0/0 होगा। अभी ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो और कौन सा फॉर्म हो जाएगा, बताओ। अगर आप डिनोमिनेटर में 0 हाँ कर सर, दोगे ये तो और 0 कौन बाई सा 0 फॉर्म बन जाएगा। 0 बाई कुछ नहीं, 0/0 ही जाएगा। बोलो चो, समझ थोड़ा आया नीचे कर ये। दो, हाँ समझ गया सर। थोड़ा नीचे। और क्या नीचे, अब इससे नीचे कुछ नहीं है। हाँ, ये लास्ट वाला। सर जैसे ये लिमिट है -3 वाला, इस साइड अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब b√3 को। जब वो नंबर ही है, वो इक्वल टू में लिमिट इधर लगी है, साइड नहीं लगी लिमिट की। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो कि अभिषेक का मन कर रहा है आज डिफरेंशिएट करने का, तो वो इस साइड भी डिफरेंशिएट कर देगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। ठीक है सर, क्यों से उधर क्यों नहीं लगी, मतलब है तो पूरे में ही। अच्छा ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। कंफ्यूज हो जाते हो तुम। हो गया सर, पक्का। एकदम पक्का वाला पक्का। मैं कुछ क्वेश्चंस खोज रहा हूँ कि तुम्हारे लिए और सवाल करा। भेज दिए। नहीं, खोज के अभी लिखूंगा ना इधर। जब तक एक सवाल लिखे। डिफरेंशिएट। के की वैल्यू बतानी है। वन बाई टू। 1/2 करेक्ट आंसर है। यस सर, 1/2 आ गया।
आ रहा है 1/2? यस सर। यस सर। चलो तो अब मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, ये बन जाएगा बच्चों सबसे। देखो ये बहुत ही आसान सवाल था। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर sin x -1 अपॉन sin x। ठीक है, तो इनटू sin x किया तो इसके डिवाइड में x कर दो, इनटू x किया अपॉन में 10x हो गया। ठीक है, और ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1/2 हो गया, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/2 आंसर आ 1/2 जाएगा 1/2। क्लियर है? यस सर। अगला सवाल लिखिए। अगला क्वेश्चन है, लेट f of x is equal to sin pi cos square x upon x square when x is not equal to 0. The value of 0, the value of f of 0 so that fx is continuous at x is equal to 0. बताइए। सर पाई। सर पाई होगा। पाई होगा क्या? हाँ होगा पाई। कैसे होगा ये बताएं। बताऊं? हाँ बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर मैंने सर साइन ये पाई जो कॉस लिखा है स्क्वायर एक्स साइन को पाई कॉस अपॉन स्क्वायर एक्स पाई का। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू पाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दें सर, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा सर। सर बचेगा सर पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सर उसके बाद सर कॉस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है जब कौन एक्स की बोला? वैल्यू कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? बुक कौन में बोला है लिखा है आपसे ये? बुक में बताओ मुझे, ऐसी बुक बताइए जो इसमें लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन x 1 लिखा हो, ऐसी बुक को मैं देखना चाहता हूँ। एक मिनट सर। हाँ दिखाओ जल्दी से, ऐसी बुक दिखाइए हमें। ऐसी बुक हम देखना चाहेंगे। साइन 10 में होता है। साइन 10 में होता है साहब, कॉस में नहीं होता, तो ये तो ना बोले। यस सर। हाँ तो फिर ये तो गलत बात है। फिर क्या करें? सर एक मिनट बस आ रहा हूँ। और क्या, हम एक क्या 2 मिनट रुक जाएंगे, हमारा क्या है। सर एक मिनट रुक के बता रहे, एक मिनट। अच्छा सर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिखे? रीजन बताइए। सर उसका आगे Cos सॉल्व हो जाएगा सर। सॉल्व हो जाएगा ये तुम्हें कैसे पता चला? सर सॉल्व किया है सर। किसने सॉल्व किया है? मैंने सर। सर हाँ सर पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आया था हाँ। सर, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों करे डिफरेंशिएट? किस खुशी में? किस खुशी में करना है डिफरेंशिएट? देखो अब थोड़ा लॉजिक समझो, ऐसे नहीं कि सब रटी रटाई चीजें लिखते हैं।
आपको जो निकालना था वो ये निकालना Sin था of- एफ ऑफ जीरो। सुनो, अब सब लोग सुनो और इसे सीखो, ठीक है। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये है तो जीरो बाय जीरो फॉर्म, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है। हम क्या करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू जीरो साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स को 1 लिख देते हैं, ठीक है, इसको 1 लिख देते हैं। लेकिन ये शर्त रहती है कि एफ ऑफ एक्स जीरो हो। क्या ये एफ ऑफ एक्स अगर इसको माने तो क्या ये जीरो हो रहा है? पाई कॉस जीरो होता है 1, ये पाई हो रहा है। इत्तेफाक से साइन ऑफ पाई जीरो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्या एफ ऑफ एक्स जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये गलतियां हो रही हैं। समझ आई बात? कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू जीरो साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 होता है, लेकिन शर्त तो यही है कि एफ ऑफ एक्स जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स कहां जा रहा? पाई की तरफ जा रहा। इत्तेफाक से साइन पाई जीरो होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है। लेकिन एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है, तो कंडीशन ये होती है कि एफ ऑफ एक्स भी जीरो होना चाहिए, लेकिन एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पाई हो रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको लिखना चाहा कि इसको हम लिख सकते हैं सब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा sin square अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो है, अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बना, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, तो अब उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाइड बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. आया हाँ तो सर, समझ- मतलब किसी तरह हमको concept जीरो बाय है। जीरो फॉर्म बनाना है इसको। हाँ, और वो एफ ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स पाई नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए, तब जाके वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आसान होता है। ठीक है बच्चों? पाई को हटाना है सच में। हाँ, अगला सवाल दें। 1 मिनट Yes, कंप्लीट sir, कर ले yes. बस। तो क्लास में रहोगे तो आपको कम से कम एक टॉपिक के, एक कॉन्सेप्ट के 8-10 सवाल मिल जाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, फिर प्रैक्टिस खुद से करनी होती है ना, प्रैक्टिस खुद से करनी होती है, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। यस सर। तो आप Yes. लोग क्लास में रहिएगा, ठीक है? जिनको सीखने की इच्छुक हुए हैं वो लोग क्लास में जरूर रहें। लेट एफ ऑफ एक्स, मैं गारंटी देता हूं अगर आप क्लास में रहोगे तो कितना कुछ सीख जाओगे ये आपको भी नहीं पता। e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू 0 नहीं है। और 3/2 कब? जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड a की वैल्यू बतानी बेटा। ठीक है, आसान सवाल ये भी है, करिए।
सर ए की वैल्यू +-2। ए की वैल्यू +-2 नहीं, हाँ मतलब +-2 ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 2 ही दिया था। ठीक है, +-2 चल जाएगी। क्या लिखा बेटा आपने? लिमिट x टेंस टू 0 e⁴ माइनस e⁴ माइनस x डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 3/2। यही होना चाहिए बेटा, बोलो। यस सर, यस सर। ऐसा लिख लेते हो, फिर डिफरेंशिएट कर दो। लिमिट x टेंस टू 0 a इंटू e⁴ माइनस e⁴ माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, फिर लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 a² e⁴ माइनस e⁴ अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, x की वैल्यू रख दीजिए 0, तो ये हो जाएगा a² माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कट गया, a² की वैल्यू आ गई 4 और a की वैल्यू आ गई +-2। बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। नो सर, नहीं आया? नहीं सर। क्यों अभिषेक? आ गया सर। अभिषेक नो को सर, नहीं नहीं आया? आया। हाँ तो कहाँ से आ जाएगा? जब तुम्हें कुछ आता हो तब आएगा ना। कहाँ नहीं आया बताओ? ये सर लिमिट ax माइनस x। क्या नहीं आया? डिफरेंशिएशन नहीं आता? पहला लाइन डिफरेंशिएशन लिखे हैं सर। हाँ, हाँ ये वो क्यों आता लिखे? है सर। वो क्यों लिखे वो नहीं समझ में आया। हाँ, जो पहली लाइन लिख दी है वो समझ में नहीं आया ना होगा। वहीं से नहीं आया पूरा सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक ऊपर कैसे आ रहे थे वो समझ में? वो आ रहे थे पहला सर, तो थोड़ा। क्वेश्चन है। वही तो कर रहे हैं, कौन अलग से कर रहे हैं क्या? इसमें लिखा था लिमिट ये इज इक्वल टू f(0), तो f(0) की वैल्यू दे दी, तो f(0) की जब वैल्यू दे दी तो 3/2 होगा। लिमिट ही तो लगानी है। देखो लिमिट लगाते हैं तो LHL RHL मिल जाता है, और ये k है, k अगली बार दे दिया। अभी तक क्या होता था, k को निकालते थे, अब k ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको इसके बराबर कर दिया। डिफरेंशिएट किया तो e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁴x इंटू a माइनस e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x और x का डिफरेंशिएशन 1। बस कर लो सॉल्व। ठीक है, बोलो चो, क्लियर है? ये कहाँ से आ गया सर? -1 कहाँ से आ गया? यस सर। यस सर। x की वैल्यू रखो ना 0 में पुट करो। x पे 0 है? नहीं 15 है। 0 है तो -1 कहाँ से आ गया? भाई किसी की पावर 0 होती तो 1 नहीं आता। तो नहीं पावर पढ़े 0 क्लास है 8 क्या? में। हाँ हाँ ठीक है सर, पावर 0 है। हमको लगा वैल्यू ही 0 है। पूरी तरह देख लिया करो। हाँ जी, अगला सवाल दें। यस सर। यस सर। ये बेटा इफ f ऑफ x, अच्छे से करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है ये। साइन a+1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x, कब? जब x की वैल्यू <0 हो। c, जब x की वैल्यू 0 हो और √x प्लस bx² माइनस √x अपॉन bx⁵, कब? जब x की वैल्यू <0 हो। तो हमें ये बताना है इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to 0, then
ए बी सी इज, ए बी सी बताना है। फिर समझ गए सवाल क्या है? अगर ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो आपको ए बी सी की वैल्यूज बतानी है। सोचिए, अच्छा सवाल है, करिए। सर हम्म सर साइन ए प्लस वन एक्स, ए प्लस वन एक्स सर एंगल है कि ए प्लस वन सिर्फ एंगल है? पूरा जो होता है वो सब एंगल होता है। साइन के अंदर जो होता है वो सब एंगल होता है। हाँ चो, कुछ हो पा रहा है? यस सर, सर एक मिनट बस, थोड़ी देर और बस सर। एक मिनट, बस एक मिनट सर, रुक जाइए सर। कल जो है आपको एआईए टेस्ट डिस्कस कराऊंगा, ठीक है? तो कर लीजिएगा, पहले से पूरा कराऊंगा एक एक क्वेश्चन। सर ए की वैल्यू -3/2 आ रही है क्या? ए की वैल्यू -3/2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और सी की वैल्यू 1/2 आ रही है। सी की वैल्यू -1/2 आ रही है। -1/2 आ रही है। हम्म, जस्ट अ मिनट रुकिए।
सर बी की वैल्यू क्या आ रही है सर? सर वो बी वाला वैल्यू तो सर मिल ही नहीं पा रहा है। बी की वैल्यू नहीं मिल पा रही है। वो तो इसी में खत्म हो जा रहा है सॉल्व करने में ही। क्यों बच्चों, किसी का आ रहा है बी की वैल्यू? नो सर। नहीं आ रहा है। देखो क्या करना है, पहले तो आप निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल, एल एच एल के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस 1 इंटू कॉस a प्लस 1 एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो कितना हो जाएगा? ये 0 रख दोगे तो cos 0 1, ये 1, a प्लस 2। एल एच एल हो गया आपका a प्लस 2। x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? f ऑफ 0 दिया हुआ है c, f ऑफ 0 दिया हुआ है c। अब पूरी कहानी रुक जाती है इसी पे, आर एच एल पे। आर एच एल जो होगा आपका, आर एच एल कितना हो जाएगा बेटा? आर एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स। इसको कर दीजिए आप रेशनलाइज, बी एक्स टू द पावर 3/2। इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स टू द पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका? x x तो कट गया, अब b से b कट जाएगा, x जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, अब रूट एक्स से डिवाइड कर दो, रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स और प्लस 1। x की वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर आ जाएगा 1/2, मतलब b से तो कोई मतलब नहीं कहलाया इनको। ये आर एच एल एच एल कितना आया था? एल एच एल आया था आपका a प्लस 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, तो c तो भी तो 1/2 होना चाहिए। हाँ बेटा, c भी 1/2 होना चाहिए, c भी 1/2 होना चाहिए। तो c जो आपने लिखा था, हाँ तो तुम सही कह रहे थे ना, ये आंसर में गलत लिखा होगा। आप माइनस बता दीजिए। तो माइनस लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करूं उस पर? और b की कोई भी वैल्यू चल सकती है, तो b बिलोंग्स टू r, b की कोई भी वैल्यू चल सकती है। ठीक है, b बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू -3/2 एंड c इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हो बच्चों? यस सर। बोलो बेटा, देख लो ध्यान से। यस सर। कहां तक लिख लिया है वो बताओ? एकदम लास्ट वाला। हाँ भाई लोगों, होमवर्क है आपका नेक्स्ट क्लास का, मतलब कल की क्लास में तो AIATS डिस्कस होगा, तो वो कर लीजिएगा। क्लास कहाँ है सर? कल संडे को क्लास है मेरी, है देखना टाइम टेबल, चेंज टाइम टेबल में सेकंड क्लास है। AIATS डिस्कस होगा, इसमें क्या डिस्कस और होगा? AIATS का पूरे क्वेश्चंस करा देंगे ना, जो वो है दिया है आपको एक पेपर, वो AIATS का। अच्छा, और दूसरा होगा आपको सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 अगली क्लास में ये करना है, मतलब इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें 1 to 25 सेट 2 के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, जिनका लिख जाए वो लीव कर सकते हैं, जिनका ना लिखे वो लिखते रहे। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। ओके, यस सर। हो गया? यस सर, हो गया।
यस सर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आज के लिए कर सकते हैं लीव। ठीक है सर, जा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग। थैंक यू सर, सर, बाय हाँ, सर। हाँ बेटा, सर वो कल वाली क्लास का पीडीएफ भेज हाँ दीजिएगा। मैं भेज दूंगा। और सर उसके पहले एक ठो आपने और सर क्लास लिया था, क्या कहते हैं इसी का। ठीक है, जितनी नहीं भेजी होंगे मैं सब भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, लीव कर ले रहे हैं ओके बेटा, लीव कर लो। सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।